है पाकरू, मेरे दिल विच आ पाकरू, पाकरू 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 पाकरू, तेरा स्वागत है पाकरू। और स्वागत करो बल से पवित्र आत्मा जी का, तालियों को बजाते हुए अपने घरों में स्वागत करो, अपने शब्दों में स्वागत करो, अपने जीवन में स्वागत करो। वो कौन है पवित्र आत्मा? वो परमेश्वर है। जब आप उसका स्वागत करोगे वो तुम्हारे प्रभाव बदल देगा, वो तुम्हारे जीवन के इंतजार पवित्र आत्मा खत्म करेगा। इसलिए तालियों को बजाओ, पीछे वाले आगे वाले, और स्वागत करो पूरे ताकत से, बल से पवित्र आत्मा का स्वागत करो। जब आप उसका स्वागत करोगे अभी 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 स्वर्गदूत तुम्हें छुएंगे और तुम्हारे प्रभाव चेंज कर देंगे। इसलिए स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। जितना तुम्हारे अंदर बल है पूरा लगा दो, पूरा लगा दो, पूरा लगा दो। मैं बोलता हूँ पूरा लगा दो अपना बल, और बल दिखाओ परमेश्वर को। मैं बोलता हूँ अपना बल दिखाओ परमेश्वर को। बोले परमेश्वर मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारी तालियां बतानी चाहिए कि तुम यहाँ पे खड़े। तुम्हारी तालियों को जब स्वर्गदूत देखे उन्हें पता चले कि तुम ताली बजा रहे हो, ओ तुम्हारी चिल्लाहट स्वर्ग तक जाए और स्वर्गदूत बोले देखो 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 ये स्वागत कर रहा है, ओ देखो 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 पवित्र आत्मा को बुला रहा है। इससे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से स्वागत करना शुरू करो, स्वागत करो। पीछे वाले सारे तालियों को बजाओ, बजाओ तालियों को और पवित्र आत्मा का स्वागत करो। तेरा स्वागत है पाकरू, पाकरू 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 पाकरू, तेरा स्वागत है पाकरू, मेरे दिल विच आ पाकरू, तेरा स्वागत सारे मेरे दिल आज 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 स्वर्गदूत तुम्हारी हड्डियों को सीधा करेंगे। अभी 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 जो तुम्हारी हड्डियां टेढ़ी है, तुम्हारे रीढ़ की हड्डियां, तुम्हारे पैर की हड्डियां, तुम्हारे दिमाग की हड्डियां, तुम्हारे सर की हड्डियां, तुम्हारे घुटने की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां, जहाँ जहाँ पे हड्डियों में दुष्ट आत्माएं पकड़ के बैठी है, आज 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 बड़े वाले स्वर्गदूत तुम्हारी हड्डियों को छुएंगे और तुम्हारी हड्डियां नहीं कर देंगे, नहीं कर देंगे, नहीं कर देंगे, तुम्हारी हड्डियां नहीं कर देंगे आज 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 आज। इसलिए स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। पाकरू 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 पाकरू, तेरा स्वागत है पाकरू। तुम्हारी हड्डियां सीधा हो रही है, तुम्हारी हड्डियां सीधा हो रही है। पीछे वाले पीछे वाले पीछे वाले तुम्हारी हड्डियां, जहाँ जहाँ पे हड्डियों में शैतान बैठा है, तुम्हारे घुटनों को बैठाया है, तुम्हारे रीढ़ की हड्डियों को बैठाया है, तुम्हारे शरीर को बैठाया है। उठाओ हाथों को सारे लोग, उठाओ उठाओ हाथों को, उठाओ पीछे वाले आगे वाले, उठाओ हाथों को, हिलाओ। जीसस 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 जीसस। पवित्र आत्मा का स्वागत करो, अपने हाथों को ऐसे हिलाओ, हिलाओ। पीछे वाले सारे लोग, आगे वाले हिलाओ। देखो देखो स्वर्गदूतों को देखो, ओ देखो 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 देखो, ओ स्वर्गदूत तुम्हारे हाथों को छू रहे हैं। देखो स्वर्गदूतों को, जितने हाथों को उठाओ हिला रहे, देख रहा हूं 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 देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, अपनी आंखों से मैं देख रहा हूं। तुम्हें स्वर्गदूत 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 अभी 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 सारे लोगों को छू रहा छू रहा छू रहा छू रहा छू रहा छू रहा। जितने अपने हाथों को उठाकर हिला रहे हो, मैं बोलता हूं तुम्हारे प्रभाव अभी चेंज कर रहे हैं स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हें स्वर्गदूत तुम्हें छू रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम सारे लोग मिलके यीशु नाम है महान, अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ हिलाओ हाथों को, यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, तेरा स्वागत है पाकरू।
यीशु तेरे लहू की बूंदे पाक हमको करती है, यीशु तेरे लहू की बूंदे पाक हमको करती है। देता शिफा यीशु का लहू, देता शिफा यीशु का लहू, देता शिफा यीशु का लहू, उस लहू से जय मिलती है। पीछे वाले सारे पाक हमको करती बोलो सभी लोग बोलो, बोलो 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 बोलो, पाक हमको करती है। जिंदा लहू यीशु का पाक लहू, लहू यीशु का पाक लहू, जिंदा लहू यीशु का पाक लहू, लहू लहू यीशु का। बोलो सारे बोलो, अपने हाथों को उठाओ, उठाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ, तुम्हारे हाथों पर यीशु का लहू आएगा, लहू आएगा, लहू आएगा। लहू यीशु का लहू, लहू लहू यीशु का लहू, लहू लहू यीशु तुम्हारे हाथों पे, तुम्हारे हाथों पे लहू आएगा, अभी आएगा। यीशु का लहू, लहू लहू यीशु का लहू, लहू शिफा यीशु का लहू, देता शिफा यीशु का लहू, देता शिफा यीशु का लहू, उस लहू में जय मिलती है। यीशु तेरे लहू की बूंदे बोलो, पाक हमको बोलो सब बोलो 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 बोलो, पाक बोलो है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, जिंदा है लहू, यीशु का लहू, जिंदा है लहू, यीशु का लहू, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है, बोलो सब लोग जिंदा है, बोलो 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 बोलो, जिंदा जिंदा जिंदा। कितने लोग यीशु के लहू को अपने हाथों पे आता अभी देखना चाहते हैं? मेरे साथ बिना माइक के मैं कह रहा हूं, बिना म्यूजिक के आपको बोलना जिंदा है जिंदा है। बोलो पीछे वाले सभी जन, जिंदा है जिंदा है जिंदा, तुम्हारी आवाज आनी चाहिए, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा, बोलो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। बोलो बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही, मैं बोल रहा हूं। सभी लोग पीछे वाले बोलो, जिंदा है जिंदा है, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा बिना म्यूजिक के अभी अभी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। बोलो सभी जन, यीशु तेरे लहू की बूंदे बोलो 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 बोलो, पाक हम, यीशु का लहू तुम्हें पाक कर देगा अभी 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 अभी। यीशु तेरे लहू की बूंदे। मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, सुनो, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए बोलो जिंदा है जिंदा है जिंदा, बोलो तुम्हारी बारी, जिंदा है जिंदा। आज यीशु का लहू तुम्हें नहलाएगा जब बोलोगे आप तो, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है। ओ सुनो सुनो, कितने उछलना चाहते हो, कितना उछलना चाहते हो, हाथों को उठाओ, जितना उछलना चाहते हो अभी मेरे साथ उछलो, अभी मेरे साथ, अभी मेरे साथ। जैसे आप उछलोगे चेक कर लेना, तुम्हारी किडनी, लीवर, तुम्हारा हार्ट है, जुजित्सु तुम्हारा खराब है, डिसऑर्डर है, अभी बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए जिंदा है जिंदा है जिंदा, मेरे साथ जिंदा है, जिंदा है जिंदा, मेरे साथ पीछे वाले सब लोग, जिंदा है जिंदा, पीछे वाले बोलो जिंदा, जिंदा है, सारे लोग सारे लोग सारे लोग जिंदा, जिंदा है, सारे लोग सारे उछल के उछल के उछल के, जिंदा है, जिंदा है। कितने लोग इस पर्दे को छू सकते हैं? कितने लोग? आज आज स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा जी भरपूर आनंद में है, इसलिए आपको आनंद दिखाना है। और जो जितना ऊपर तक पर्दे को छुएगा स्वर्गदूत तुम्हारे चेहरे पर अपनी आंख गड़ाएंगे, इसलिए उछलते हुए बोलना है। आप कोशिश करो कि मैं सबसे ज्यादा दूर तक उछलूं, इसलिए कितने तैयार हो मेरे साथ? हाथों को उठा हिलाओ, कितने तैयार हो? जीसस, चलिए। जिंदा है जिंदा है, जिंदा, सारे 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 सारे, ऊंचा 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 ऊंचा, तुम्हारी हड्डियां नहीं हो गई यीशु के नाम से।
बंदोरिया रबा रीबे ने सेबर खंडा हमारे ले बरी बंदर हमारे ले बंदोरिया रबा रोमनो में सखरा बंदर हमारे ले बंदोरिया नमा रीबे ने सेबर खंडा हमारे ले बंदोरिया रबा शखरा हमारा रबा उछलो 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 है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा उछलते जिंदा तुम्हारे घुटने में दर्द हो रहा है तुम और ऊंचा उछलो यीशु का लहू जिंदा है लहू यीशु का लहू जिंदा है लहू यीशु का लहू जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु तेरे लहू की बूंदे पाक हमको तेरे लहू की बूंदे पाक हमको करती है देता शिफा यीशु का लहू देता शिफा यीशु का लहू और देता शिफा यीशु का लहू उस लहू में जय मिलती है जय पाना चाहते बोलो हमको करती है यीशु तेरे लहू की बूंदे पाक हमको करती है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु बोलो सब जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा वाले बोलो बोलो जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा जिंदा है जिंदा यीशु जिंदा है जिंदा यीशु जिंदा है जिंदा यीशु जिंदा जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा यीशु जिंदा है जिंदा यीशु जिंदा है जिंदा शाखा राबाश जिंदा है लहू जिंदा है लहू जिंदा है लहू जिंदा है लहू जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु तेरे लहू पाक हमारा लहू हमारा लहू की बूंदे पाक हमको करती है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है महाअभिषेक महाअभिषेक आज महाअभिषेक आ गया सुनो मेरी बात महाअभिषेक सुनो 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 आज कौन सा दिन है आज तुम्हारे परिवारों के पांचवा महाअभिषेक का दिन है वो पांचवा क्या है वो पांचवा बदलाव है बदलाव बदलाव वो पांचवा क्या है वो पवित्र आत्मा की तलवार है आज जो तुम्हारे सर पे तेल जाएगा वो तेल नहीं है वो पवित्र आत्मा की तलवार तुम्हारे ऊपर जाएगी और जैसे आप अपने घर में जाओगे इस अभिषेक के बाद तुम्हें घर में लड़ाई लगने किससे इंसानों से नहीं उस दुष्ट आत्मा से उस श्रापों से उस बंधनों से उस कर्ज से जो तुम्हारे घर में छिप कर बैठा है। इसलिए यदि आज आपका परिवार यहाँ पे है तो आप निहत्थे नहीं हो। मैं बोलता हूं आज आप निहत्थे नहीं हो आप बिना हथियार के नहीं हो। क्या लिखा प्रभु के वचन में कि अपने सारे हथियार बांध लो। आज ही वो हथियार तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की आग वाले तलवार वाले प्रभाव जाएंगे और जैसे ही आप उसको लेकर जाओगे आज प्रभाव बदल जाएंगे तुम्हारे। इसलिए हाथों को उठाओ तैयारी करो आज और आज बड़े डिलीवरेंस तुम्हारे हो चुके होने नहीं है। आप चेक करो अपनी आंखों को अपने कान को अपने गांठ को जो जो
जहाँ कहीं पे कुछ भी है, हड्डियां निकली है, चेक करो, वो अपनी जगह पे आ जाएंगी यीशु के नाम से। मैं बोलता हूँ थोड़ा सिर में पागलपन की आत्मा है, उसे अभी स्वर्गदूतों की मार पड़ेगी। हमारा लीवर, किडनी, वो सब कुछ पवित्र आत्मा जो जिस ऑर्डर में शैतान ने डाला है उसे अभी ऑर्डर में लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम। आपको क्या करना है? आज आपको मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना है। जैसे जैसे मैं आज सिर्फ आपके लिए शब्द बोले जाएंगे, पवित्र आत्मा उसे कर कर दिखाएगा। अभी 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 करके दिखाएगा पवित्र आत्मा। क्यों आया पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर? मजाक करने के लिए? क्यों आया पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर? क्या कोई धर्म स्थापित करने के लिए? क्यों आया प्रभु यीशु मसीह जमीन पे? क्या कोई 3 धर्म का एक धर्म और बन जाए? नहीं, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए, लिखा है जितने लोगों ने यीशु पे विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन को प्राप्त किया। उनके बुढ़ेपन चले गए, उनके अंदर से पाप का प्रभाव टूट गया और उनके मन बदल गए, जीवन बदल गए, शरीर बदल गए और उनके जीवन में पवित्र आत्मा के जल की नदियां बहने लगी। वो से बदल गए, अब जिसको छुएंगे वो भी बदल जाएगा, गुजरेंगे वो भी बदल जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। पता आपको, आपके पास हजारों सवाल है, मैं बोलता हूं तुम्हारे हजारों सवाल का एक ही जवाब है। और वो जवाब क्या है? तुम्हें रोशनी में चलना है, तुम्हें धार्मिकता में चलना है, तुम्हें वैसा जीवन जीना है जैसा वचन में लिखकर दिया परमेश्वर ने तुम्हें जीने के लिए। मैं बोलता हूं परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक नगर था सदोम और अमोरा। सुनो मेरी बात ध्यान से, सदोम और अमोरा एक नगर का नाम था और उसमें पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया और गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो परमेश्वर ने मन बनाया कि अब मैं इस नगर को नाश कर दूंगा, अब मैं इस नगर को तबाह कर दूंगा। तो एक परमेश्वर का नबी, एक परमेश्वर का जन खड़ा हो गया परमेश्वर के सामने और बोलने लगा, परमेश्वर इन्हें बख्श दे, इन्हें छोड़ दे, इन पर दया कर दे, रहम कर दे, इन्हें बचा ले परमेश्वर। तो परमेश्वर ने पता क्या बोला? परमेश्वर ने ना नहीं किया, नहीं 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 नहीं, मैं तो अब मन बना लिया, मैं तो नाश करूंगा, मैं तो बर्बाद करूंगा, मैं तो उसको तोड़ दूंगा, मैं तो उसको तबाह कर दूंगा। परमेश्वर ने ना नहीं किया बचाने के लिए, परमेश्वर ने जवाब दिया। क्या जवाब था वो? यदि इनमें से कोई 10 भी धर्मी है, मुझे लाकर सामने खड़ा कर दो, मैं इस नगर को उनके कारण छोड़ दूंगा। कोई नहीं मिला, वो 5 पे आ गया, कोई नहीं मिला, 2 पे आ गया, कोई नहीं मिला। परमेश्वर इतना दया से भरा है, वो बोल रहा है इतना बड़ा नगर है, पापों से भरा, गुनाह से भरा, जादू टोनों से भरा, अपराधों से भरा, व्यभिचार से भरा, गंदगी से भरा, झूठ से भरा, इतना बड़ा नगर है और इसमें से कोई एक चिराग मुझे मिल जाएगा, एक कोई मुझे धर्मी मिल जाएगा, एक कोई मेरी बातों को सुनने वाला मिल जाएगा, मैं एक के कारण इस पूरे नगर को बचा दूंगा, मैं एक के कारण मैं किसी को नाश नहीं करूंगा। पर बड़ी दुख की बात है कि कोई एक भी नहीं मिला, कोई एक भी नहीं मिला धर्मी परमेश्वर को, जिसके कारण परमेश्वर उस नगर को बख्श दे। लास्ट में परमेश्वर को मजबूरन स्वर्गदूतों को, आग वाले स्वर्गदूतों को भेजना पड़ा। उसमें से लूत बाहर निकल गया, लूत की पत्नी मर गई, सारा नगर मर गया, जल गया, खत्म हो गया। आज परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है? मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन कैसी है, मुझे नहीं पता आपकी गरीबी कितनी बड़ी है, मुझे नहीं पता आप कितनी समस्याओं में जूझ कर यहाँ पर आए हो, किसी से कर्जे लेकर आए हो, किसी से पैसा मांग कर लेकर आए हो, अपने दुख में आए, बीमारी में आए। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है कि जैसे ही आप प्रकाश में चलोगे, जैसे अपने जीवन को धार्मिकता में लेकर जाओगे, यीशु के शब्दों के जो तुम सुन रहे हो उसको करना शुरू कर दोगे, तुम्हारा झंडा, जो तुम्हारा एक झंडा जो तुम उठा के चल रहे हो प्रभु के पीछे, तुम्हें बचाएगा, तुम्हारे परिवार को बचाएगा। तुम्हारे परिवार में सारे बर्बाद है, खराब है, कोई सुन नहीं रहा है, सारे व्यभिचार में, गंदगी में, झूठ में, बर्बादी में। मैं बोलता हूँ आज यहाँ पे यदि तुम खड़े हो और यदि तुमने शुरू कर दिया धार्मिकता का जीवन जीना, यदि आज आपने शुरू कर दिया प्रकाश में चलना, यदि आपने शुरू कर दिया अपने अंदर बदलाव करना, यदि आपने ठान लिया प्रभु मैं बदलूंगा, वो नहीं बदलना कोई बात नहीं, मैं नया हो जाऊंगा, मैं नहीं झूठ बोलूंगा, मैं नहीं व्यभिचार करूंगा, मैं किसी से लूटूंगा नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी को देकर नहीं चलूंगा, मैं अपने ऊपर घमंड नहीं करूंगा, मैं अपने अंदर बदलाव
बदलाव करूंगा, मैं अपने ऊपर बदलाव करूंगा। और जैसे आप अपने अंदर बदलाव करने का ठानोगे, मैं बोलता हूं आज ही तुम्हारे ऊपर रोशनी जाएगी और वो रोशनी तुम्हारे परिवार को बदल देगी, वो रोशनी तुम्हारे हस्बैंड को बदल देगी, वो रोशनी तुम्हारी वाइफ को बदल देगी, वो रोशनी तुम्हारे घर को बदल देगी। धर्मी जन का परिवार जलपाई पौधे के समान है। जितनी मर्जी उस पौधे के सामने कीड़े मकोड़े बर्बादियां क्यों नहीं है, पर यदि उस पेड़ का मेन जड़ यदि पानी से लगा हुआ है, कोई भी फंगस उस पेड़ को सुखा नहीं पाएगा। मैं बोलता हूं तुम्हारी बीमारियां, समस्याएं, तुम्हारा दुष्ट आत्माएं, तुम्हारा कर्जे, तुम्हारा फेलियर, गरीबी, ये बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही माइनस की बात है। अभी सही कर देगा परमेश्वर, पर रीजन क्या है, बदलाव क्या करना है अपने जीवन में, अपने घर में, अपने शब्दों में बदलाव करना है, अपनी आंखों में बदलाव करना है। तुम क्या सोचते हो एक दूसरे को लेकर, तुम क्या सोचते हो अपने पड़ोसी को लेकर, तुम क्या सोच रहे थे अगले लोगों को देखकर जो तुमसे नीचे है। आज यदि आप ठानोगे बदलाव करने का, यदि आप ठानोगे पापों से बाहर आने का, यदि आप ठानोगे कि मैं धर्मी बनूंगा, मैं धार्मिकता में चलूंगा, धर्मी तुम्हें बनाएगा कौन? क्या कोई पैसा? नहीं। क्या तुम्हें धार्मिकता खरीदनी है? चाहे अपनी पूरा खेत बेच कर आओ, 10 करोड़ रुपया दोगे तुम्हें धार्मिकता मिलेगी। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? ना, तुम्हें धार्मिकता सेठ में मिल जाएगी। और वो कैसे मिलेगी? यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। वो जैसे आप अंगीकार करोगे बदलाव करने का कि प्रभु मैं बदलाव करूंगा अपने जीवन में, यीशु का लहू तुम्हारे ऊपर अभी आएगा, तुम्हारे पापों से तुम्हें निकालेगा और तुम्हें धर्मी बनाएगा। और सुनो, तुम तो ब्लेस हो जाओगे, जो तुमसे सटेगा ना वो भी ब्लेस हो जाएगा। तुम तो रोशनी में हो, जो तुमको छुएगा, जो तुम्हारे पास खड़ा हो जाएगा, वो रोशनी ट्रांसफर कर दोगे आप उसके अंदर। क्यों? बदलाव कर लिया अपने अंदर। आपकी बड़ी समस्या नहीं है, बड़ा आपके अंदर की समस्या, अंदर जो आपके मन के अंदर है, छुपी है, उसे निकालना आज अभी छोड़ के यहीं पे जाना है। मैं बोलता हूं तुम जहां रहोगे वो घर, वो परिवार धन्य करके रख दोगे आप। जब आप अपने अंदर बदलाव करोगे। कुछ लोग कहते मैं तो विश्वासी हूं, मेरे घर में पास भी कोई विश्वासी नहीं संत जी, मैं तो प्रार्थना नहीं कर पाता हूं, मैं तो ये नहीं कर पाता हूं। ओए मैं बोलता तुम अकेले हो ना, गुफा बना लो जमीन के अंदर, जाओ घुस जाओ उसमें प्रार्थना करने के लिए। एक्सक्यूज मत दो, बहाना मत बताओ मैं तो ये नहीं कर पा रहा हूं। यदि तुम्हें लोगों को बदलना है, अपने अंदर शुरू कर दो, चेंज कर दोगे आप सब कुछ। नहीं तो आप यहाँ पे गिनती गिनते रह जाओगे। साथ में कुछ लोग मुझे कहते हैं संत जी मुझे तो 7 मंगलवार हो गया, अब क्या करें? जैसे मैं कुछ लोगों को बोला था आप 7 मंगलवार हो, तो कुछ लोगों को पूरा हो गया, तो मुझे पूछते संत जी अब तो 7 मंगलवार हो गया, अब क्या करें? अब यही करो, उजाला लेकर आओ अपने अंदर, बदलाव लेकर आओ। 7 मिनट भी नहीं लगाएगा परमेश्वर बदलने के लिए। हालेलुया। क्या करना आपको? बदलाव। उठा लो अपने हाथों को सभी जन, और आज अभी इस वचन को जो आपने सुना है कि धर्मी जन के परिवार जलपाई पौधे के समान होते। जलपाई का मतलब क्या? तुम्हारा फाइनेंस नहीं सूखेगा, तुम गरीबी में नहीं रहोगे, तुम लाचारी में नहीं रहोगे, तुम प्रभाव में नहीं रहोगे, तुम डिसऑनर में नहीं रहोगे। इसलिए बोलो मेरे साथ, यीशु तेरे लहू की बूंदे पाक हमको करती है। यीशु तेरे लहू की बूंद। सभी लोग बोलो, पीछे वाले आगे वाले हाथों को उठाओ, हिलाओ और बोलना शुरू करो मेरे साथ, यीशु तेरे लहू की बूंदे है, यीशु तेरे लहू की बूंदे पाक हमको करती है। सुनो आप तो अभी कुछ ऐसी
गवाहियां बताया जाएगा, जो आपको जब आप सुनोगे तुम्हें पता चलेगा कि परमेश्वर काम यहाँ पे कैसे कर रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बात नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आज मेरे साथ पहली गवाही किसकी है जी की? हाँ जी, किसकी गवाही है? बहुत बड़ी गवाही है। अच्छा, चंदेल जी है सेमरौल से। अच्छा, बचपन से कान बनने का, हाँ, और कान में दर्द रहने का समस्या थी। अच्छा, कान अच्छा, पर 6 सालों से हाँ, इनके कान में दर्द था। हाँ, पर अपनी समस्या के वजह से, अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने इलाज और दवा कभी नहीं कराया। आपके कान में समस्या था, कब से था? बचपन से। बचपन से। आपकी उम्र कितनी होगी अभी? अब तो उम्र तो नहीं, 50 से ऊपर होगी। हाँ, 50 से ऊपर ज्यादा ही। तो बचपन से आपको कान में समस्या थी? हाँ, समस्या थी। क्या समस्या थी आपको? मैं अपने परिवार से कहती थी मेरा कोई नहीं सुना। समस्या क्या थी कान में आपको? कान बह रहा था। बह रहा था। पर्दा में क्या दिक्कत थी? तो हमारा भाई बोला कि चलो तुम्हारा इलाज करा दे। अच्छा, तो वहाँ ले गए तो वहाँ बोले कि डॉक्टर की आपके कान का पर्दा सड़ गया है। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि कान का पर्दा सड़ गया है। सुन रहे हो आप पीछे वाले? कितने लोग सुन रहे गवाही को? डॉक्टर क्या बोला कि कान का पर्दा सड़ गया है। क्या तुम कोई दूसरा पर्दा लगा सकते हो? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर चले आए, फिर नहीं इलाज करवाई। इसलिए आप इलाज नहीं करवा पाए क्योंकि आपके घर में पैसे की कमी थी। पैसे कमी थी, आदमी भी और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला था संजीव। अच्छा, तो मैं नहीं, 2-3 साल मैं नहीं बोला। अच्छा, तो मैंने वो संध्या मतलब आपको किसी ने बताया इस कलीसिया के बारे में? हाँ, तो मैं आप मेरे पास आए। हाँ, फिर क्या हुआ? आपके लिए प्रार्थना करी गई। हाँ, प्रार्थना की, जो तेल जाती है उस कान में मैंने डाला। और आप महाअभिषेक का तेल जो यहाँ पे मिलता है ऑयल, आप उसको लेकर गए, अपने कान में हमेशा डालती थी। हाँ, डालती थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर परसों मेरा भाई जब उनके व्यवस्था हो गया पैसा का, तो बोला कि बहनी आ जाओ तुम्हारा ऑपरेशन करवा दे। अच्छा, तो मैं परसों गया आजमगढ़, मेरा भाई हड्डी अस्पताल में रहने। हाँ, तो वहाँ ले गए, जो डॉक्टर से बात कर रहे थे ऑपरेशन करने के लिए। अच्छा, उसी जगह ले गए। तो वो बोले, तब गए तो वहाँ तो हमारा नंबर आया। तो वहाँ गए तो जब कान देखे तो कहा कि आपको तो जो सड़ा था पर्दा वो तो टूट गया। सुनो सुनो, डॉक्टर क्या बोला? जो तुम्हारा कान का पर्दा सड़ गया था अब जुड़ गया है। ये महिला बचपन से कान का पर्दा सड़ गया था, पैसा नहीं था, इलाज करवा पाए। ये बेचारी विधवा है, इसका हस्बैंड नहीं है, किसी दूसरे के सहारे पे कोई दूसरा इनका इलाज करवा रहा था। पर जैसे ये इस कलीसिया का हिस्सा बने, ले हुआ, अपने कान में उस महासामर्थी तेल को, जो यीशु का खून है, जब डालना शुरू करी, लिखा है, बोल रही है ये कि कान का पर्दा जो सड़ गया था वो क्या हो गया? खो गया। क्या हो गया बताइए? तो डॉक्टर बोला कि क्या चमत्कार हुआ कि तुम्हारा पर्दा टूट गया। डॉक्टर बोला क्या चमत्कार हुआ? ये महासामर्थ है, हैरान कर देता है। संत जी, ये उसी डॉक्टर से दिखाई थी 2 साल पहले। अच्छा, तो डॉक्टर बोला था कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपका कान का पर्दा सड़ चुका है। हाँ, और जब उसी डॉक्टर को ये 3 दिन पहले दिखाई, इनका भाई जाके दिखवाए। हाँ, तो वो डॉक्टर हैरान था, कह रहा कहाँ जाती हो, क्या करती हो तुम? हालेलुया। सुनो, वही डॉक्टर 2 साल पहले बोला था कान का पर्दा सड़ गया है, वही डॉक्टर 3 दिन पहले क्या बोला? बोले अपने मुंह से, क्या बोला है? वो बोला कि कहाँ जाती हो। हाँ, तो मैं तो खुशी हो गया, मेरा भाई भी, मैंने रिपोर्ट नहीं लिए। हाँ, तो मैं जब अस्पताल में भीड़ थी नंबर में, मैं निकल गई। अच्छा, तो निकल के जब बाहर आई तो मेरा भाई बोला कि बहनी कहाँ जाती थी, क्या हुआ तेरे कान को? हाँ, तो मैं बोली भैया जो परमेश्वर सब जाता है मैं उसी में जाती हूँ। परमेश्वर मतलब कौन? यीशु के पास। हाँ, कान का पर्दा जुड़ गया आपका? हाँ, सही सुनाई दे रहा है? महिमा करो तालियों को बजा के। ये क्या है? ये वही है जो आप सुन रहे हो। आपकी समस्या बड़ी नहीं है, आपके अंदर जो समस्या निकालो, अभी गवाही लेकर जाओगे। दूसरी गवाही जी, जी, कौन है दूसरी गवाही? संत जी, ये दूसरी गवाही है रमा जी की। अच्छा, खड़े हो जाइए।
ये दूसरी गवाही है, क्योंकि 3 गवाहियां संजीव। पर पहली गवाही में बताना चाहूंगा, हाँ। ये फतेहपुर से हैं। अच्छा। और इनका 5 साल से घुटने में दर्द था। अच्छा। और इन्होंने कम से कम तो 20,000 की दवा करा चुकी थी, बहुत काफी रिपोर्टें इन्होंने कराया। अच्छा। और इनके घुटने के नीचे जो इनकी नसें थी, हाँ। वो पूरा गुठली की माने मोटी सी रस्सी की तरह हो गई। सुनो मेरी बात, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो घुटने के नीचे जो पैर होता है ना, पैर घुटने के नीचे, तो उसमें नस होती है। क्या होती है? नस। तो जो नस फूल कर क्या हो गई थी? मोटी सी हो गई। मोटी कितना मोटी थी बताओ? बताओ, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर। ये जो नस इतनी पतली सी होती है, तो जो नस कितनी मोटी हो गई थी? इतनी मोटी हो गई थी वो नस। फिर क्या हुआ जी? फिर क्या हुआ, मैं इतना परेशान हो गई थी जब यहाँ पर आई। हाँ। और संत जी जब अगले संडे को, पिछले संडे को, पिछले संडे को, अच्छा। पिछले संडे को जब प्रोफेसी किए हड्डियों के लिए, हाँ। उसी समय मेरा हड्डी। सुनो, प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? जो मैं, सुनो मेरी बात सुनो, प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? जो मैं आपको बोलता हूँ, चेक करो, उसी को बोले प्रोफेसी, शब्द। हाँ, तो आपको जब शब्द दिया गया, क्या हुआ? उसी समय मेरा हड्डी एकदम सीधा हो गई। सुनो, वो और सारा दर्द उसी समय खत्म हो गया। हालेलुया। सुनो, दवाई नॉर्मल नहीं है। ये बता रही है, पिछले संडे इनकी जो नस थी, जो पतली सी नस फूल के इतना मोटी हो चुकी थी, और इंस्टेंट जैसे इनके ऊपर सर पे हाथ गया महासामर्थी, क्या हुआ उसके बाद? एकदम सीधी हो गई। मैं घर पे जाकर उसको देखी तो घुटली गायब है। महिमा करो परमेश्वर की, महिमा करो, महिमा करो, महिमा करो। जी, अगली गवाही क्या आपकी? संजीव दूसरी गवाही है। अच्छा। इनके आंखों में एलर्जी थी। हाँ। और इन्होंने कब से समय से एलर्जी थी? कितने समय से? एक सोना। हाँ। और उसी समय मेरे आँख में से लगा कि कुछ निकल गया। अच्छा। आँख मेरा ऐसा ठंडा पड़ा, ऐसा ठंडा पड़ा, जैसे लग रहा कि कोई ड्रॉप डाल दिया हो। 1 साल से आपकी आंखों में एलर्जी थी? जी। आंखों में चश्मा था? जी। कितने नंबर का? वो 4 नंबर का 4 नंबर का चश्मा। 4 नंबर का चश्मा है। बाप रे। अब मैं बचन पढ़ती थी तो ऐसा लग रहा कि मेरे आँख में से कोई चुभ रहा है कांट, जैसे मैं पढ़ भी नहीं पाती थी। अच्छा। जी। कितना दवाई कराई आंखों के लिए? मैं साल भर से दवा करा रही, पढ़ कोई आराम नहीं मिला। पिछले संडे क्या हो गया? पिछले संडे मेरे आँख से एकदम आजाद हो गई अपने। कुछ निकला आपकी आंख में से? वो जादू टोना जो तुम्हारी आंखों में है, अभी पवित्र आत्मा की शाही शक्ति निकालेगा, आंखों को नहीं कर देगा यीशु के नाम से। क्या कह रही है कि मेरी आंख में से कुछ निकला, एलर्जी छोड़ के चली गई। जी, अगली गवाही क्या है? संत जी, जब आप यहाँ पे बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे घरों पे हाथ रखता हूँ, मैं तुम्हारे घरों को छूता हूँ। अच्छा। और वैसे ही जब ये यहाँ से अपने घर को गई, ये बता रही थी कि जब मैं अपने घर पे जाती थी तो हमेशा मतलब झगड़ा जैसे हो जाता था, हमेशा गुस्सा में हो जाती थी, क्लेश, घर पे क्लेश होता था। हाँ। अच्छा। जब मैं उस दिन अपने घर पे गई, तो वैसे शांति को मैंने कभी महसूस नहीं किया था। अच्छा। ये बता रही है कि जब मैं अपने घर पे गई तो वो अजीब सी शांति, वो मेरे घर में पहली बार मैंने देखा। और सारी चीजें जो हमारी व्यवस्थित तरीके से थी, और मुझे मतलब शांति थी। हाँ। जो मुझे बुरे गंदे सपने आया करते थे, अच्छा। जो घर में क्लेश होते थे, झगड़े होते थे, अब उस दिन से नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। जी, बताइए क्या हुआ आपके घर पे? मास्टर जी, जब आप घर के लिए बोले कि अपने अपने दरवाजे पर अपना हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हारे पीछे अपने हाथ को बढ़ाता हूँ। अच्छा। मैं उस दिन अपने जब घर पे गई, रोज जाती थी, तो मैं काम को कोई ना कोई काम देखकर मेरा दिमाग एकदम घुसते के साथ। मतलब जब आप पहले घर में जाती तो घर में उलझन होता था, उलझन होता था, क्लेश होता था, मन घबराता था। घबराता था। फिर क्या हुआ अगले पिछले संडे को? जब पिछले संडे को मैं यहाँ से गई तो मेरे घर में जाते के साथ जैसे अपने गेट के अंदर घुसी, हाँ। ऐसा मेरे को शांति महसूस, इतना लगा कि मेरा घर कितना सुंदर, कितना खाली खाली महसूस हो। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं तुम्हारे घर पे जाता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं सच में जाता हूँ स्वर्गदूतों के साथ। आपको गवाहियों को सुन के समझना है। यदि आप यहाँ पे खड़े हो ना, तुम्हारे 7 स्वर्गदूत खड़े हैं जो तुम्हारे अभी घर में आज ही जाएंगे, और ये सेम गवाही तुम्हारे घर में होगी, तुम्हारे घरों में शांति अभी आएगी। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, बताइए। मैं यही लोगों से कहने लगूं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हाँ। कि जो भी अगर जीवते चर्च से, हाँ। संत जी के चर्च से जो जुड़ा है, वो सचमुच में विश्वास के साथ कहते कि वो अपने हर मुश्किलों से आजाद हो जाए। हालेलुया। जी, अगली गवाही क्या है? संत जी जय मसीह की। हाँ जी। इनका नाम किरण है। अच्छा। ये लालगंज से है। संत जी, इनके हाथ की उंगली में गुंगिया फोड़ा हो गया था। कौन सा फोड़ा? गुंगिया। ये बहुत खतरनाक है। गुंगिया फोड़े के बारे में जाना है। डॉक्टर साहब पीछे, डॉक्टर साहब खड़े हैं, आप जानते हैं गुंगिया फोड़े के बारे में? हाँ, सेवटा वाले डॉक्टर साहब, क्या होता है उसके विषय? उसका कोई माइक लेकर जाओ, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, एक मिनट में जल्दी से भागकर। नहीं आएंगे?
उनको माइक दिखाओ। क्या बताओ गूंगिया फोड़ा क्या होता था, बताइए आप लोगों को। बस थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोगों को जानना जरूरी है कि गूंगिया फोड़ा होता क्या है। बताओ जल्दी से, वहीं से बोलिए। ठीक है, सुनो, उनको नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या गूंगिया फोड़ा बारे में बताइए जी। तो संत जी इनको गूंगिया फोड़ा हो गया था। हाँ। जिसकी वजह से ये दवाई भी करा रही थी पर आराम नहीं मिल रहा था। अच्छा। और घर का कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। अच्छा, कैसे हुआ था, आप थोड़ा सा बताओ, क्योंकि आपको हुआ था तो बताओ थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा हुआ था, लग रहा था कुछ धक्का है। मैं सोची धक्का इसे फोड़ दी। उठाओ हाथों को, सारे जन आंखों को बंद करो। ये सेम दवाइयाँ तुम्हारे घरों पे अभी जानी जी। ज्यादा हो गया, बहुत बढ़ता चल गया, इतना बड़ा हो गया। डॉक्टर में नहीं गई, बहुत लोग बोले कटवाना पड़ेगा, चिरवाना पड़ेगा। डॉक्टर बोला था कि उंगली कटवाना पड़ेगा, चिरवाना पड़ेगा, डरवा रही थी, बोले नहीं। अच्छा, सही हो जाएगा। आपको गूंगिया फोड़ा हुआ था, कितने समय से परेशानी थी? 2 महीने से। अच्छा, हाथ नीचे करते दर्द होता था। दर्द होता था। क्या हुआ फिर प्रार्थना के बाद? आपके सामने दिखाओ, ऊपर हाथ करो, सब ऊपर करो हाथ, महिमा करो परमेश्वर की, तालियों को बजा के। हालेलुया। यीशु तेरे लहू की बूंदे पाक हमको करती है। यीशु तेरे लहू की बूंदे पाक हमको करती है। देता शिफा यीशु का लहू, बोलो देता शिफा, देता शिफा यीशु का लहू, उस लहू से जय मिलती है। यीशु तेरे लहू की बूंदे पाक हमको करती है। यीशु तेरे लहू की बूंदे पाक हमको करती है। जिंदा लहू यीशु का पाक लहू, जिंदा लहू यीशु का पाक, सभी लोग बोलो जिंदा लहू। बोलो, चाहिए गवाइए, उठा लो हाथों को और यीशु के लहू को पुकारो। से गवाइयां, जो मर्जी तुम्हें समस्या है, अभी गवाही आप लेकर जाओगे। और सुनो, आज तुम्हारे गर्भ खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इसलिए आपको तैयारी करना, आज उसकी महासामर्थ को अपने अंदर लेने का, उसके 5वें महाअभिषेक को अपने अंदर, मेरी ओर देखिए, आप उसके 5वें अभिषेक को अपने अंदर लेने के लिए, ताकि जब आप लेकर जाओ प्रभाव बदल देगा परमेश्वर तुम्हारे। इसलिए आपको जो शब्द आज आपके लिए बोले जाएंगे, आपको ध्यान से सुनना, चेक करना है और गवाही यहाँ पे आकर देना है, ठीक है? इसलिए आप यीशु के लहू को पुकारो। देता शिफा यीशु का लहू, देता शिफा यीशु का लहू, देता शिफा यीशु का लहू, देता शिफा यीशु का लहू। तैयारी करो अपने चंगाई की, तैयारी करो अपने छुटकारे की, तैयारी करो अपने जीत की, तैयारी करो। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा है, 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 जिंदा। यीशु तेरे लहू की बूंदे पाक हमको करती है। यीशु तेरे लहू की बूंदे पाक हमको। साधु तोने तुम्हारे घरों को छोड़ के जाए, साधु तोने तुम्हारे घर परिवार को छोड़ के जाए, साधु तोने तुम्हारे बालों को छोड़ के जाए, साधु तोने तुम्हारे पेट को, हड्डियों को, नसों को, शरीरों को, बच्चों को, फाइनेंस को, जीवन को, साधु तोने, साधु तोने, साधु तोने, साधु तोने, साधु तोने की आत्मा ओ यीशु की महासामर्थ से तुम्हारे घरों को छोड़े, तुम्हारे शरीरों को छोड़े, तुम्हारे जीवन को छोड़े, तुम्हारे हड्डियों को छोड़े, तुम्हारे फाइनेंस को छोड़े, तुम्हारे शरीर को छोड़े यीशु के नाम से। जब आज पवित्र आत्मा की शाही शक्ति तुम्हें अभी छूने जा रही है, तो
तुम्हारे ऊपर से जादू टोने टूट जाएंगे, जादू टोने टूट जाएंगे, जादू टोने टूट जाएंगे, जादू टोने अभी 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 पवित्र आत्मा की शाही शक्ति से ओ जादू टोने टूट जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। यीशु जिंदा यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम है। माइग्रेन की दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के जाए, माइग्रेन जाए यीशु के नाम से। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। माइग्रेन जाए, जाए माइग्रेन तुम्हें छोड़ के। तुम्हारी आंखें नए, तुम्हारा दिमाग नया, तुम्हारा दिल नया, तुम्हारा परिवार नया, तुम्हारा घर नया, तुम्हारा शरीर नया, तुम्हारा जीवन नया, तुम्हारा फाइनेंस नया यीशु के नाम से। यीशु नाम जिंदा है लहू, तुम्हारे गर्भ में जो जादू टोने जो तुम्हारे गर्भ को बांधा गया है, रखो अपने पेट पर अपना हाथ रखो। जितनों के गर्भ में जादू टोने, रखो अपने हाथ अपने गर्भ पे। आंखों को सारे जन बंद कर लो, ओ बंद करो सारे, कोई अपनी आंख खुलेगा नहीं, पीछे आगे वाले सब लोग। अभी स्वर्गदूत तुम्हें छूने जा रहे हैं जिनके गर्भ बंद है। अभी 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 तुम्हारे गुप्त रोग तुम्हें छोड़ के जाए, चाहे तुम महिला हो तुम पुरुष हो, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारे जो दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे आंगों पे अटैक करके रात में दिन में कभी भी अभी तुम्हें छोड़कर जाएंगी, चिल्लाएंगी, चीखे मारेंगी। और जो तुम्हारे गर्भ में जहाँ पे परमेश्वर का वंश पलता है वहां पे शैतान पकड़ के बैठा है। मैं बोलता हूं जादू टोने, लोहे वाले जादू टोने तो लोहे के शिकड़ से तुम्हारे गर्भ को बांधा गया है, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी शब्द के द्वारा। Out in the name of Jesus. Yes. Out in the name of Jesus. Yes. Out in the name of Jesus. तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारे गुप्त अंगों से जादू टोने out in the name of Jesus. Yes, sir. Out in the name of Jesus. Yes. Out in the name of Jesus. Yes. Out in the name of Jesus. Yes. मैं शैतान का सर कलम करता हूं जो तुम्हारे गर्भ में बैठा है। Yes. In the name of Jesus. Out. In the name of Jesus, तुम्हारे गर्भ आजाद। In the name of Jesus, तुम्हारे गर्भ आजाद, 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 तुम्हारे गर्भ। जितने बहनों के पीरियड साइकिल नॉर्मल है, ये डिसऑर्डर शैतान का है। मैं बोलता हूँ आज ही तुम चंगी होकर यहीं से जाओगे, यहीं से, यहीं से, यहीं से। शैतान आज in the name of Jesus, आज in the name of Jesus। जितने तुम्हारे गर्भ पे उस अंगों पे शैतान छुपा बैठा है, आउट 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 in the name of Jesus। तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल 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 in the name of Jesus Christ of Nazareth। नॉर्मल जाओ चेक करो, तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे। घर को बाधा है, फाइनेंस को बाधा है, बिजनेस को बाधा है, जॉब को बाधा है, दिमाग को बाधा है, खुले यीशु मसीह के नाम से। आज के नए में उठा हाथों को सारे जन, जितने जितने आप पुरुष हो, महिला हो, आप किसी व्यवसाय में हो, मैं बोलता हूँ तुम्हारे हाथों से श्रापों को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। हिलाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे प्रभाव तुम्हारे हाथों से, बिजनेस से, करियर से, जीवन से टूट जाए अभी यीशु मसीह के नाम से, टूट जाए अभी यीशु मसीह के नाम से, टूट जाए अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जितने भी हो पुराने आज उन्हें उठेगा, तेरी जंजीरों को आज खुदा महाअभिषेक से तोड़ेगा, मेरी जंजीरों को आज खुदा। श्रापों का, जादू टोनों का, जो तुम्हारे बच्चों का दिमाग बांधा गया है, खुले यीशु के नाम से अटैक सारे जाए, शरीर को छोड़ के, जीवन को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, फाइनेंस को छोड़ के। आज तुम्हारे किचन को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। उठाओ ओ महिलाएं, गृहिणी जो आप अपने किचन में काम करती हो, किचन में संभालती हो,
वो क्या है दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे घर में फलने नहीं देता, फूलने नहीं देता है, आज तुम्हारे किचन में स्वर्गदूत जाएंगे यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, वो मैं बोलता हूँ तुम्हारे किचन के अंदर से, तुम्हारे जहां जहां पे तुम राशन रखते हो, जहां जहां पे शैतान छिप कर बैठा है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आउट। तुम्हारे किचन आजाद हो जाए, तुम्हारा रहन सहन आजाद हो जाए, तुम्हारा खाना पीना आजाद हो जाए, तुम्हारा जीना आजाद हो जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे खत्ते भरे रहे यीशु के नाम से, तुम्हारे खत्ते भरे रहे यीशु के नाम से, तुम्हारे खत्ते भरे रहे, मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से, खत्ते भरे रहे यीशु के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारे फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारा निशाना कभी अचूक नहीं होगा, क्योंकि महाभिषेक वाला परमेश्वर यहाँ पे है। इन द नेम ऑफ जीसस। महाअभिषेक 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 आ गया, महाअभिषेक आ गया, आ गया, खुदावंद यीशु आ गया, आ गया, आ गया, खुदावंद यीशु आ गया। तैयारी कर लो अपनी गवाहियों का, उठाओ हाथों को। अब वो समय आ गया आपका 5वें महाभिषेक का। ये बहुत ही अद्भुत है प्रभु के लोगों, इसलिए अब वो समय आ गया कि पवित्र आत्मा की शाही शक्ति तुम्हारे ऊपर रिलीज किया जाए, इम्पार्टेशन किया जाए आपका, और तुम आज निहत्थे नहीं पर विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की शाही शक्ति के साथ जब आप तुम जाओगे, जैसे उस बहन की आपने गवाही सुना कि जब मैं घर में गई तो मुझे स्वर्गदूतों जैसा दिख रहा था, शांति दिख रहा था, सेम वही जाना तुम्हारे घरों पे और प्रभाव बदल देगा परमेश्वर अपनी महासामर्थ्य से। इसलिए सुनो आप लोग, अगला जो रविवार आ रहा है, सुनो हाथों को उठाओ, अगला पीछे मेरी आवाज आ रही है, पीछे 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 हाथों को उठाओ, हिलाओ यदि पीछे मेरी आवाज आ रही है तो। अगला जो रविवार आ रहा है वो हाथों को नीचे कर लो, अगला जो रविवार आ रहा 5 अक्टूबर, वो बड़ा खास है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन है। क्या है? तो आप मेरे तरफ से आप निमंत्रित हो पूरे सब लोग, इसलिए आपको अगले रविवार को यहां पर उपस्थित होना है, ठीक है? अगला 5 अक्टूबर मेरे जन्म का दिन है उस दिन, और मैं चाहता हूं कि आप जितने मेरे महासामर्थी परिवार हो, क्योंकि मेरा परिवार अब बढ़ता जा रहा है, तो कोई भी काम अपने परिवार से बाहर नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा मन है कि हम जैसे भी हम मनाएं अपने इस सेलिब्रेशन को हम मिलकर करेंगे। तो अगले रविवार को आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से, तैयारी के साथ आना है और बहुत ही अद्भुत दिन होगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको गिफ्ट देंगे मेरी ओर से, ठीक है? समझ रहे मेरी बात को? 5 अक्टूबर संडे का दिन है, ठीक है? तो आपको करना क्या है? तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे, मेरी ओर से आपको देंगे। वो गिफ्ट क्या है? वरदान। वरदान, यदि तुम फेल हो रहे हो, पास होने का वरदान, कमजोर हो रहे हो, मजबूत होने का वरदान। मैं स्पेशल परमेश्वर से बोला हूं कि प्रभु उस दिन लोगों को सिर्फ डिलीवरेंस नहीं चाहिए, लोगों को गिफ्ट चाहिए, परमेश्वर गिफ्ट, वरदान। और मैं इसके लिए गहरे से प्रेयर में भी हूं और अभी भी लगातार प्रार्थना में रहूंगा, ताकि उस दिन आप उन वरदानों से जो आपको आम से खास मजबूत बनाएगा, पवित्र आत्मा जीत देंगे। इसलिए आपको तैयारी के साथ आप सभी को 5 अक्टूबर अगले रविवार को यहाँ पे उपस्थित होना है। हम मिलकर अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। अगले रविवार की सूचना आप ध्यान से सुनो, औरों को भी बताओ जो हमसे जुड़े हैं, जो आज नहीं आए उन्हें भी बताओ, लोगों को लेकर आओ, ताकि हम मिलके परमेश्वर के नाम के साथ जश्न मना सके। इसलिए तैयारी करना अगले रविवार की। अभी की तैयारी सुनो, अभी की तैयारी है 5वां महाअभिषेक, इसलिए आपको बारी बारी करके इत्मीनान से यहाँ पे आना है। आपका ले एंड होगा, आपका 5वां महाअभिषेक होगा। दूसरी बात, जितने लोगों ने आपने कागज पे अपने बिजनेस वगैरह के बारे में आपने लिखा है, जैसे आप यहाँ पे ले एंड करवाने आ रहे हो, आप ऐसे कोई 2 व्यक्ति पकड़ कर दिखा दे कि कैसे आपको आना है। इधर करो कागज,
जैसे इधर खड़े रहना है और आपके ऊपर इम्पार्टेशन होगा ताकि आपका वो प्रभाव बदल सके, बंधन टूट सके, खुल सके आपका कारोबार, जीवन, परिवार, और आप खुश रहो अपने जीवन में, परिवार में। लिखा ना यहोवा को धन्य कहो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसमें सदा आनंदित रहो। जब आपका बिजनेस फेल रहेगा आप कैसे आनंदित रहोगे? आज पवित्र आत्मा तुम्हें आनंद से भरेगा, तुम्हारे प्रभाव चेंज करेगा, नया करेगा। ये तैयारी करो सारे जन, जितने आप जेंट्स हो आप लिखवाए हो, आपको वैसे आना है और सबको यहाँ पे लाइन बाय लाइन आना है ताकि आपका महाअभिषेक हो सके। और अगले संडे की तैयारी करो, पवित्र आत्मा अपने गिफ्ट के साथ आ रहा है आपको ब्लेस करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलो तैयारी करो आप आज के 5वें महाअभिषेक का।